हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रीज, एंगल्स, रेशियो सारा जान चुके हैं। अब इसको यूज करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट या डिस्टेंस हम लोग जान सकते हैं, है ना। उसके लिए हम लोग को दो बात और जानना होगा, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ कोई खड़ा है। अब यहाँ से अगर टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखेंगे तो इस तरह से देखना होगा, है ना। ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इतना एंगल से ऊपर देखना होगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हो गया, यहां से अगर देख रहे हैं इस टॉप को तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हम लोग देख रहे हैं। अब इसका जस्ट ऑपोजिट केस देखिए, मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग है ना। उस टॉप ऑफ बिल्डिंग से हम लोग अगर नीचे कहीं कुछ देखते हैं, ठीक है, तो यहां से हम लोग को ऐसे देखना होगा। ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, यहां से देख रहे हैं तो यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करेंगे। तो अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब ये जो डिप्रेशन है हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो हमको देखना पड़ रहा है, और जो एलिवेशन है हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव देखना पड़ता है। बस यही तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हम लोग ये सब क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चंस को समझ के हम लोग को डायग्राम बनाना होगा। क्लियर है, मेन वही है। अगर आप डायग्राम ठीक से बना लेंगे तो आपका आधा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, है ना। कहां से कहां है, from top of vertical pole to ground। तो पहले हम लोग एक पोल बना लेते हैं, शायद इसका डायग्राम दिया हुआ होगा। अगर डायग्राम नहीं भी दिया हुआ है हम लोग अपने से बना सकते हैं, है ना। तो ये मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है। अब टॉप ऑफ वर्टिकल पोल से ग्राउंड इस तरह से एक रोप टाई किया हुआ है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड, ठीक है। तो ये हो गया रोप। अब ये क्या है, आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो 20 मीटर कौन सा लेंथ है, ये वाला है, ये है 20 मीटर। हम लोग कन्वीनियंस के लिए नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब वर्टिकल पोल है, इसका मतलब क्या है कि ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पे है, ठीक है। सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, इस रोप को चढ़ रहा है ना, ये सर्कस आर्टिस्ट विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, है ना। ये वर्टिकल पोल है, टॉप से ये ग्राउंड, ये रस्सी बांधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट हमको निकालना है ना। जो वर्टिकल पोल है दैट इज AB, हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड है ना। यही सब बात ध्यान देना होगा कि कहाँ एंगल बन रहा है। तो ये एंगल होगा, दिस इज 30 डिग्री, ये हो गया। अगर डायग्राम दिया हुआ है तो इजी है, और जनरली नहीं दिया हुआ रहता है हम लोग को बना लेना होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, अब हमको निकालना क्या है, ये H निकालना है। अब इसके बाद हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना होगा कि कौन सा हम रेशियो ले रहे हैं। ये AC दिया हुआ है, हमको AB चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस। P और H ये कौन सा रेशियो में आता है, sin 30 डिग्री, है ना। sin 30 के एंगल में AB बाई AC आएगा। तो हम लोग sin 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई AC। अब sin 30 का वैल्यू भी आपको मालूम है, हाफ होता है। हाफ इक्वल टू AB हमको निकालना है, उसको हम लोग हाइट के लिए H लिख दिए,
और AC जो है वो दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 20/2 इक्वल टू h, दिस इंप्लाइज h इक्वल टू 10 मीटर में है तो ये भी मीटर होगा। तो निकल गया कि पोल का हाइट क्या है 10 मीटर। क्लियर है ना? तो डायग्राम बन जाने से ये आसानी से बन जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब इसमें देख लीजिए, कोई हम लोग ट्री बनाते हैं, पूरा ट्री नहीं बनाना होगा, बस एक लाइन हम लोग खींच देंगे, है ना। मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, ये ट्री है। अब क्या बोला है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स, मतलब जो लंबा ट्री है ना, ये इस तरह से हम लोग डॉट कर सकते हैं। तो यहां से ये बेंड हो गया है ना, बेंड होके ये ग्राउंड को टच किया है। तो ये जो ये वाला लेंथ ये ऊपर था इस तरह से, ठीक है। अब ये ब्रेक होके बेंड कर गया है एंड इट इज टचिंग द ग्राउंड, है ना। ट्री टचेस द ग्राउंड, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये वाला टॉप था, अब ये यहां से ब्रेक करके यहां बेंड कर गया है एंड इज टचिंग द ग्राउंड, है ना। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, मतलब यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है और कितना एंगल बनाया है 30 डिग्री। क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कौन सा है, यहाँ ये था ना ट्री, है ना, तो ये उसका फुट है। फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, तो ये फुट ऑफ द ट्री हो गया, और ये वाला जो टॉप बेंड करके यहाँ टच कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, कितना है, इज 8 मीटर। ये हो गया 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। हाइट मतलब ये पूरा हाइट, है ना, ये पूरा हाइट है ट्री का। तो इसको कैसे निकालेंगे, यही वाला पार्ट ये हो गया। अब हम लोग ABC कर देते हैं, ABC। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू AB प्लस AC। क्लियर है ना, ये ट्री पूरा ऐसे खड़ा था, अब ये ब्रेक करके यहाँ टच कर रहा है, तो पूरा हाइट क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, ठीक है, AB प्लस AC। तो ये दोनों हमको निकालना होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल है, बेस है। अब इसके बाद हम लोग कोई भी एक निकाल सकते हैं, बेस के साथ ये वाला लेंगे तो B/H क्या होता है, cos 30, है ना, और फिर बेस के साथ ये वाला लेंगे तो ये हो जाता है tan 30 P/B। किसी को भी लेके हम लोग करते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B, मतलब AB/BC। tan 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3। AB नहीं मालूम, हम AB लिख लेते हैं, और BC दिया हुआ है 8, है ना। तो दिस इंप्लाइज AB क्या हो गया, 8 ऊपर आ जाएगा इधर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको AC निकालना है। AC निकालने के लिए ये कौन सा रेशियो हो जाएगा, BC/AC cos, है ना। अब हम लोग cos 30 डिग्री देखेंगे, cos 30 डिग्री इक्वल टू BC/AC, है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो BC क्या है, 8 है, और AC हमको नहीं मालूम। अब cos 30 कितना होता है, cos 30 इक्वल टू sin 60, है ना, तो वो हो जाता है √3/2, दैट इज इक्वल टू 8/AC। तो दिस इंप्लाइज AC क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर जाएगा तो 8 2 16/√3, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब हाइट ऑफ द ट्री हम लोग देख सकते हैं ना, AB प्लस AC, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, इसको यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू क्या था, AB प्लस AC। AB है 8/√3, है ना, ये 8 है,
और ये है 16/√3। नीचे दोनों का √3 है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 24/√3। अब नीचे हम लोग √3 नहीं रखेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 हम लोग लिख सकते हैं 8 3 24, 8 × 3 और ये नीचे √3। तो इस 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। तो ये दोनों √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 8√3। ये हो गया हाइट ऑफ द ट्री। ये मीटर में है तो ये भी यूनिट हो जाएगा 8√3 मीटर। क्लियर है? तो क्वेश्चन पढ़कर हम लोग ये डायग्राम बना लिए है ना, और फिर इसमें दोनों रेशियो आ रहा था है ना, हमको AB/BC भी लेना था, AC/BC भी लेना था, इसीलिए दोनों लेके हम लोग किए, फिर ऐड कर देने से हाइट ऑफ द ट्री निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 स्लाइड है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, उसमें लिखा गया है कि छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाया हुआ है whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। और बड़े बच्चों के लिए थोड़ा स्टीप स्लाइड है at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree है ना। तो दोनों केस में हम लोग को लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है। ठीक है, अब ये पहले ये देखते हैं स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter from the ground है ना, ये ग्राउंड से 1.5 मीटर है और ये हो जाएगा स्लाइड, और ये क्या है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है ना। ये है स्लाइड whose top is at a height of 1.5, ये टॉप है, ये ग्राउंड से 1.5 मीटर है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है 30 डिग्री। दूसरा स्लाइड है स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, इसको बना लेते हैं, ये मान लेते हैं 3 मीटर है और ये कितना है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ, तो हमको ABC, ये AC निकालना है और यहाँ भी मान लेते हैं PQR, तो PR निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए AC और ये दिया हुआ है AB, ये किस रेशियो में आता है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, P और H साइन में आता है। तो फ्रॉम फिगर ABC करके हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB/AC। ठीक है, साइन 30 होता है हाफ, AB दिया हुआ है 1.5, हमको AC निकालना है। तो दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो ये हो गया 3, कितना है मीटर, 3.0 हो जाएगा है ना, दैट इज 3। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, यहाँ भी हमको PR निकालना है, तो यहाँ भी हम लोग साइन करके निकालेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू PQ/PR। साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 इक्वल टू PQ दिया हुआ है 3 मीटर और PR हमको निकालना है। तो दिस इंप्लाइज PR इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 बाई ये √3 होगा। ठीक है, जब भी ये √3 है तो इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, √3 × √3 है ना, तो एक √3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 × 2 बाई √3, तो ये आंसर हो जाएगा 2√3 मीटर में है, तो 2√3 मीटर। ठीक है, तो इस स्लाइड का लेंथ हो गया 3 मीटर और इसका हो जाएगा 2√3 मीटर। क्लियर है, ये क्वेश्चन 3 था। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड है ना, तो कोई टावर हम लोग यहाँ बना लेते हैं। अब कोई पॉइंट से, यहाँ से ये ऊपर का जो हम लोग देखते हैं, एलिवेशन बताए थे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये टॉप ऑफ टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। कौन सा 30 मीटर अवे है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यही सब सेंटेंस को पढ़कर समझ लेना होगा। ठीक है, अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये अगर टावर है ना, AB अगर टावर है तो ये B है फुट
ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है? 30 मीटर। फिर से देख लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट कितना दूर है ना, विच इज 30 मीटर अवे। ये पॉइंट हम लोग सी मान लेते हैं, तो सी इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इज 30 डिग्री, ये इज 30 डिग्री किसके लिए है? एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ लिखा गया है, लेकिन उसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक ही साथ जो लंबा सेंटेंस बन जाता है, तो उसको ठीक से पढ़ना होगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे है? पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना। ये पॉइंट कहाँ पे है? विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर है, टावर से 30 मीटर अवे में जो पॉइंट है, वहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ ये हो गया 30 डिग्री। ये बन गया फिगर। अब बन जाएगा, हमको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ए बी निकालना है, तो कौन सा रेशियो आएगा? ए बी बाय बी सी, है ना। रेशियो हम लोग कैसे ढूंढेंगे? जो दिया हुआ है एक तो वो रहेगा, और बाकी दूसरा जो निकालना है। तो यहाँ ए बी निकालना है, बी सी दिया हुआ है, तो पी बाई बी मतलब tan हो जाएगा। tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 क्या होता है? 1/√3। ए बी हमको नहीं मालूम, दैट इज हाइट ऑफ द टावर, और बी सी दिया हुआ है 30 मीटर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू 30/√3। इसको हम लोग 10 3 से 30 कर सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3, तो नीचे ये √3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 10√3। ये करने का दूसरा तरीका है रैशनलाइज करने का। 30/√3 है, तो यहाँ भी √3 कर दीजिए, यहाँ भी √3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30√3। ये नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 10 जा, ये हो जाएगा 10√3, है ना। ये रैशनलाइज वाला मेथड हम लोग कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? उस 3 को जो है उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, √3 इंटू √3, और कैंसिल करके आंसर सेम आएगा। तो ये 10√3 मीटर में होगा। ये हो गया हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है? इसके बाद 5th क्वेश्चन है काइट का। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, और वो जो बांधा हुआ है स्ट्रिंग, है ना, तो वो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अब काइट एक बना लेते हैं। काइट ऊपर में है, और उसके साथ जो स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे काइट है, उसके साथ जो स्ट्रिंग है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ उसका इंक्लिनेशन कितना है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और यहाँ पे है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट है 60 मीटर। ये डायग्राम हो गया कि यहाँ पे काइट है ना, यहाँ पे काइट है के, और उसका हाइट जो है दैट इज कहाँ है? 60 मीटर, हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, और जो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड है वो 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमको ये निकालना है KLM, हमको KL निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। ये ना स्ट्रिंग है, तो अब देखिए ये वाला आएगा, और ये अगर ये एंगल हम लेते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये चूंकि हाइट है, वर्टिकल लाइन है, दैट इज 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जा रहा है? KM/KL, P/H। तो हम लोग लेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू KM/KL। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। KM क्या है? ये दिया हुआ है 60, और KL हमको निकालना है। Therefore KL क्या हो जाएगा? ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये √3 इधर आके डिवाइड होगा। ठीक है, अब फिर से वैसे ही कर देते हैं। ये √3 जो है इक्वल टू इंटू √3/√3, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2√3, और नीचे हो जाएगा √3 3। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 20 जा, तो 20 इंटू 2 40, और √3
ये आंसर हो जाएगा 40√3 मीटर। हमेशा देख लीजिएगा क्या किस यूनिट में है, वही यूनिट लिख दीजिएगा। तो ये हो गया स्ट्रिंग का लेंथ, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो 40√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. कोई बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और 1.5 है ना, थोड़ा सा होगा 1.5 मीटर टॉल बॉय। ये मान लेते हैं बॉय है जो 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जो है दिस इज 30 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां खड़ा है, यहां से मतलब ये बॉय है तो उसका आई इस पॉइंट पे होगा, है ना, तो वहां से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये टुवर्ड्स द बिल्डिंग चल रहा है, तो यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग के लिए उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक ही हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट का जो एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये मान लेते हैं 30 डिग्री है, उसके बाद ये टुवर्ड्स द बिल्डिंग ये आगे बढ़ा, है ना, मान लेते हैं यहां आ गया। अब इसके बाद फिर से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अब ये जो एंगल बन रहा है दिट इज 60 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ डी। अब देख लीजिए 1.5 मीटर टॉल बॉय, बॉय जो है ये डीसी हो गया। ठीक है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग है ए बी दैट इज 30 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस, यहाँ बच्चा खड़ा है तो यहाँ से ये ऊपर देख रहा है ना, फिर आगे बढ़ के वो फिर से ऊपर देख रहा है, तो दोनों केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स बिल्डिंग, जितना बिल्डिंग के नजदीक जाते हैं तो ऊपर देखने के लिए ज्यादा हम लोग को ये एंगल बनाना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से ये 30 था और ये 60 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, अब यहाँ हम लोग मान लेते हैं एफ कर देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस चला ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग जी कर लेते हैं, तो निकालना हमको है सी एफ, ये हमको निकालना है सी एफ। ठीक है, अब देख लीजिए, अब थोड़ा सा हम लोग को फिगर के हेल्प से भी देख लेना होगा। ये पूरा 30 मीटर है, अब ये जो हम 30 डिग्री करेंगे तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे हम लोग एच कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये 30 डिग्री लेंगे तो ये ट्राइंगल ए डी एच हो जाएगा, है ना। उसी तरह 60 डिग्री के लिए ए जी एच, ये ट्राइंगल लेंगे। क्लियर है, तो ये वाला जो हाइट है और ये जो हाइट है दोनों सेम है, तो ए एच क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फिगर ए एच इक्वल टू ए बी माइनस एच बी। ए बी पूरा है 30 और एच बी क्या है, एच बी इसके बराबर है, डीसी के बराबर है, तो वो हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। क्लियर है, तो ये ए एच हम लोग निकालिए 28.5। अब हम लोग देखते हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी एच, तो वहां से हम लोग tan 30 डिग्री देखेंगे, तो ए डी एच में हम tan 30 ले रहे हैं, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, P बाई बी, P मतलब ए एच बाई बी मतलब पूरा डी एच। क्लियर है, ये वाला ट्राइंगल ए डी एच में
ये AH हो गया P और DH हो गया बेस। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। AH, अभी AH हम लोग निकाल लिए हैं 28.5 और DH हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो DH क्या हो जाएगा 28.5√3। इसको इक्वेशन हम लोग 1 कर लेते हैं। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल 60 डिग्री किसमें होगा AGH में, AGH tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B, मतलब AH/GH, AH/GH, ठीक है। tan 60 डिग्री होता है √3, AH है 28.5/GH, ठीक है। अब ये GH क्या हो जाएगा, GH इक्वल टू 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे GH इधर आ जाएगा और ये √3 उधर जाके 28.5 डिवाइडेड बाय √3, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए DH और GH मिला, DH और GH, हमको चाहिए क्या CF, ठीक है। तो CF कैसे निकलेगा, पूरे DH में से हम लोग GH को माइनस करेंगे तो CF निकलेगा, है ना। ये बस फिगर से हमको समझना है, ठीक है। हमको निकालना है CF, तो CF इक्वल टू DG, है ना। CF जो है DG के बराबर है। अब यहां से देख लीजिए DH माइनस GH इक्वल टू DG एंड दैट DG इक्वल टू CF। अब उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6, यहीं पे कर लेते हैं। नाउ DG इक्वल टू DH माइनस GH, है ना। DH क्या है 28.5√3 माइनस GH है 28.5/√3, है ना। फ्रॉम इक्वेशंस फ्रॉम 1 and 2, ये DG और DG CF के बराबर है, CF इक्वल टू, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नीचे कुछ नहीं है मतलब एलसीएम √3 हो जाएगा, यहाँ √3 इंटू √3 हो जाएगा, मतलब 28.5 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 माइनस ये हो जाएगा 28.5, ठीक है। यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, नहीं तो देखिए अगर 28.5 हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये 3 और यहाँ 1, 3 माइनस 1 2, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 28.5 इंटू 2/√3, ठीक है। तो 2 5 10, कैरी 1, 8 2 16 17, 1 2 4 5, 57.0/√3, ठीक है। अब फिर से रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 57 इंटू √3 और नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये 319 जब 57 होता है, तो आंसर हो जाएगा 19√3। ये मीटर में है तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा 19√3 मीटर, है ना। CF मतलब यहां से यहां तक वो चला था, तो वो डिस्टेंस हो गया 19√3 मीटर, द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें वही समझ लेना है, पहले डायग्राम बना लेना है और फिर कौन सा ट्रायंगल हम लोग यूज करके बना रहे हैं उसको जरूर से मेंशन कर दीजिएगा, इक्वेशन 1 2 करके फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम से क्लियर हो जाता है, इसलिए डायग्राम ठीक से बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन में ना डायग्राम में भी मार्क्स रहता है, डायग्राम सही बनेगा तो उसका भी मार्क्स मिलेगा आपको, है ना। और क्या है कि डायग्राम अगर सही नहीं बना तो आपका आंसर भी सही नहीं होगा। क्लियर है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा और फिर डायग्राम बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower
फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री 60 डिग्री। ये पूरा जो लंबा सेंटेंस हो जाता है ना, तो उसमें किसी किसी को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ लेना होगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड लेते हैं, ग्राउंड में कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, है ना। तो बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आगे बढ़िए। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर में है ट्रांसमिशन टावर, है ना। यहाँ मान लेते हैं ये वाला जो है, ये है ट्रांसमिशन टावर, तो इसका बॉटम यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये बॉटम यहां से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ठीक है। कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। और वही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो यहां से हम लोग स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा, ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का हाइट है, पूरा हाइट नहीं है, हमको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, ये है ट्रांसमिशन टावर, क्लियर हो गया ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये हो गया ट्रांसमिशन टावर, है ना। ये मान लेते हैं PQ, PQ है ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। उसका बॉटम Q है, टॉप है P। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये QR जो है ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें देखिए ये जो 45 डिग्री है ना, पहले इसको लेके करेंगे ना तो इजी होगा। अब हमको ये बेस, ये दोनों में क्या है, ये बेस दोनों में है, एक जो 45 डिग्री करेंगे तो उसमें यहाँ पे नाम दे देते हैं T दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए QTR, इस ट्राइंगल में से हमको ये 45 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह PTR, इससे ये 60 डिग्री होगा। तो दोनों में ये बेस क्या है, TR है, तो ये बेस हमको लेना ही होगा। तो उस हिसाब से कौन सा लेंगे, साइन कॉस और टैन में हमको टैन लेना होगा, जिसमें बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन ट्राइंगल कर लेते हैं, इन ट्राइंगल QTR, QTR में टैन 45 डिग्री इक्वल टू QR बाई TR, ठीक है। टैन 45 होता है 1, QR है 20 बाई TR। दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू TR हो जाएगा, TR इक्वल टू 20, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में है ना। यही चीज होता है, अगर टैन 45 है तो जो भी वैल्यू यहाँ है यहाँ भी वही होता है, क्योंकि टैन 45 इक्वल टू 1 होगा, क्लियर है। तो ये TR निकल गया 20 मीटर। अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल PTR, यहाँ पे हमको लेना है tan 60 डिग्री, है ना। ये पूरा एंगल आ जाएगा tan 60 डिग्री, ये पूरा है जाएगा, है ना, जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये पूरा। तो ये हो गया PR बाई बेस, बेस है TR। तो PR में ये हाइट ऑफ टावर हम लोग h माने हैं, है ना, h, और ये 20, मतलब h प्लस 20 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं PQ प्लस QR बाई TR है 20। तो दिस इंप्लाइज tan 60 होता है √3 इक्वल टू PQ हम लोग h मान लिए हैं, प्लस QR है 20 और नीचे है 20, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बस कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट बाकी है। अब शुरू में हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर बी h, तो यहाँ फिगर में ही दिखा दिया, इसलिए अलग से हम नहीं लिखे हैं। अब इसको कर लेते हैं 20√3 इक्वल टू h प्लस 20। अब h निकालना है तो 20 को हम इधर ले आते हैं, 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। तो 20
ब्रैकेट में √3 - 1, यही वैल्यू हो जाएगा। ये क्या है, मीटर में है, दैट इज हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर हो गया 20 √3 - 1 मीटर। ब्रैकेट यहां पे है, क्लियर है। ये हो गया क्वेश्चन 7। इसमें निकालना था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मेन इसमें भी वही है कि फिगर आपको सही से बना लेना है और तब ये आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, मतलब कोई स्टैंड है, उसके ऊपर में स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री, है ना। पेडिस्टल मतलब कोई स्टैंड है ना, उसके ऊपर में स्टैचू बना हुआ है, ठीक है। तो ये हम एक साथ में हाइट अगर ले लें तो इस तरह से हो जाएगा। अब स्टैचू है 1.6 मीटर, मान लेते हैं यहां से यहां तक स्टैचू है, ठीक है। ये है 1.6 मीटर, हम लोग PQR करते हैं। QR स्टैंड है और उसके ऊपर में स्टैचू है PQ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ग्राउंड पे। तो ये स्टैचू है, तो इसका टॉप ये हो जाएगा, है ना। तो ये यहां से हम लोग मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कितना है, टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो पेडिस्टल मतलब ये हो गया, ये QR जो है दैट इज पेडिस्टल। तो यहां से पेडिस्टल का टॉप Q है, तो सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है, तो यही इसी पॉइंट से हम लोग बना लेते हैं। ये एंगल जो है दैट इज 45 डिग्री। इसको हम लोग PQR, इसको T कर देते हैं, ठीक है। तो QTR दैट इज 45 डिग्री और PTR दैट इज 60 डिग्री। ये पेडिस्टल है, QR जो है पेडिस्टल है, इसके ऊपर में ये स्टैचू है, तो इसके ऊपर में ये 1.6 मीटर हो गया। अब हमको निकालना है फाइंड ऑफ द पेडिस्टल, इसको हम लोग H मान लेते हैं, ये निकालना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल। अब यहां फिर से देख लीजिए, इन ट्राइंगल QTR tan 45 डिग्री, ये पूरा एंगल जो है ना, ये पूरा जो है दैट इज 60 डिग्री और ये वाला 45। तो ये वाला हम लोग एंगल जो ट्राइंगल ले रहे हैं तो QTR है, tan 45 हो जाएगा QR/TR। 45 होता है 1, QR नहीं मालूम, उसको हम लोग H मान लिए हैं, बाय TR। TR भी तो दिया हुआ नहीं है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, तो कितना दूर में है वो नहीं दिया हुआ है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TR = H हो गया, क्लियर है। तो ये वाला डिस्टेंस भी जो है इसके हाइट के बराबर है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्राइंगल में देख लेते हैं PTR। PTR में इन ट्राइंगल PTR tan 60 डिग्री = PR/TR, है ना। परपेंडिकुलर अब कौन सा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा PR और ये है बेस TR। अब PR जो है दैट इज PQ + H/TR, ठीक है। अब tan 60 होता है √3 = PQ हमको नहीं मालूम है, PQ है 1.6 प्लस ये हम लोग जो नहीं मालूम है उसको H मान लिए हैं, वही निकालना है। और TR जो है दैट इज ऑल्सो H। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे और यहां लिख लेंगे फ्रॉम 1, क्लियर है। अब एक ही एंगल हो गया ना H, अब इसको कैलकुलेट करेंगे H √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये हो गया 1.6 प्लस H को इधर ले आएंगे तो H √3 - 1 हो जाएगा = 1.6, है ना। ये हो जाएगा ना H √3 - H, तो H कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में √3 - 1। अब इसके बाद H हो जाएगा, इसी को अब रैशनलाइज करना है ना। तो H = 1.6 बाय
√3 - 1। ठीक है, अब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। कैसे करते हैं, ये √3 + 1 करेंगे और ऊपर में भी √3 + 1, नीचे a - b a + b, a² - b², a² मतलब 3 - b² 1, ऊपर में हो जाएगा 1.6 √3 + 1। ये हो गया 3 - 1 हो जाएगा 2, 1.6/2 इंटू √3 + 1। तो 1.6/2 क्या हो जाएगा 0.8। आंसर हो गया 0.8 √3 + 1। यही आंसर है। ठीक है, जो हाइट है वो 0.8 √3 + 1, और वो क्या था, मीटर था ना, तो ये भी आंसर जो है मीटर में आएगा। कोई भी एक दिया रहेगा है ना, उसी से हमको यूनिट पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन 9, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 and angle of elevation of top of tower from the foot of building। मतलब हमको दोनों दो साइड में बनाना होगा। ठीक है, एक हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे और एक हम लोग टावर बनाएंगे, है ना। किसी एक को हम लोग ऊंचा कर देते हैं, टावर जो है जनरली ऊंचा होता है, और ये ग्राउंड लेवल जो है अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अगर ये हम टावर मान रहे हैं तो उसका फुट ये है ना, और ये अगर बिल्डिंग है तो इस फुट से इसके टॉप, तो इसका हम लोग मिला देंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फ्रॉम द टॉप फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग का फुट यहाँ है। ठीक है, अब इस फुट से इस टॉप को ये कितना है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। क्लियर हो गया फिगर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर बोला गया है मतलब ये वाला 50 मीटर बोला गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमको निकालना है, इसको हम लोग h मानते हैं। अब हम लोग ABCD कर देते हैं, ABCD। ठीक है, अब देख लीजिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ये हाइट है। अब दोनों में BC जो है वो कॉमन है, बेस दोनों में है, तो हम लोग tan करके ले लेंगे ना, tan 30 = परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल BDC, tan 30 डिग्री = DC बाय BC। tan 30 होता है 1/√3 = DC को हम लोग h मान लिया है, उसको h लिख देते हैं, h/BC। तो BC क्या हो जाएगा, BC = h√3, है ना। ये BC जो आया वो h के टर्म में आ गया। क्लियर है, BC h√3। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेके देखेंगे, ये BDC हो गया। अब हम लोग ABC में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC में ये वाला एंगल है ना, तो tan 60 डिग्री = परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB, है ना, ये A है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज बाय BC। tan 60 होता है √3, है ना, 30 जो था 1/√3 था, tan 60 होता है √3 = AB दिया हुआ है 50 बाय BC। अब देखिए BC क्या है h√3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं, तो यहाँ h√3 लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1। अब h आ जाएगा ना, h√3 × √3, तो 3h हो जाएगा = 50, तो h = 50/3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं, 16 3 = 48, 2/3, और ये मीटर हो जाएगा। तो बिल्डिंग का हाइट हो गया 16 2/3 मीटर।
क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन में देख लीजिए, हमको डायग्राम पहले बनाना होगा, है ना। डायग्राम ठीक से बन जाए, इसको समझ के डायग्राम बना लेना होगा, और तभी बाकी जो है वो आसानी से बन जाता है। अब बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।